आज जब कोई योग शब्द सुनता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई जिम या स्टूडियो, मैट पर लोग। हाँ, बिल्कुल। मुश्किल से मुश्किल आसन करते हुए, शरीर को तोड़ते मरोड़ते हुए। सच कहूं तो कुछ साल पहले तक मेरे लिए भी योग का मतलब बस यही था। एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज। सही, लेकिन इसके पीछे पूरा समंदर है, एक गहरा दर्शन है, और उस दर्शन के केंद्र में एक नाम है, ऋषि पतंजलि, जिन्हें योग का जनक भी कहा जाता है। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का आधार गुरुदेव आश्रम का एक लेख है, जिसने इस विषय पर सोचने के लिए कई दिलचस्प पहलू दिए हैं। तो आज हम मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये महान ऋषि थे कौन, और उन्होंने जो योग सूत्र लिखे उनका असली मतलब क्या था। ये बातचीत सिर्फ कसरत से कहीं आगे जाने वाली है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है, क्योंकि पतंजलि के बारे में जानना मतलब किसी रहस्य को सुलझाने जैसा है। अच्छा? हाँ, उनके जीवन में सच और कहानियां, इतिहास और मिथक ऐसे घुले मिले हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। तो उनके असर को समझने के लिए हमें इन दोनों पहलुओं को देखना होगा। वो ऐतिहासिक हस्ती कौन थे और वो पौराणिक किरदार क्या सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी रहस्य से शुरू करते हैं। जब हम पतंजलि के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात जो चौंकाती है वो ये है कि हम पक्के तौर पर ये भी नहीं जानते कि वो कब हुए थे। सही बात है। कुछ लोग कहते हैं 2री शताब्दी ईसा पूर्व, कुछ कहते हैं 4ठी शताब्दी ईसवी। ये तो मतलब 600 साल का फासला है। हाँ, बहुत बड़ा फासला है। तो क्या हम ये भी जानते हैं कि वो एक ही इंसान थे या अलग अलग? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और विद्वानों में इस पर बहस चलती रहती है। कुछ का मानना है कि पतंजलि नाम के अलग अलग समय में कई विद्वान हुए। अच्छा? लेकिन जो पारंपरिक मान्यता है और जो मुझे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये एक ही ऋषि थे, और उन्होंने सिर्फ योग पर ही नहीं बल्कि 3 बहुत जरूरी विषयों पर ग्रंथ लिखे। 3 विषय? योग के अलावा और कौन से? एक तो व्याकरण पर महाभाष्य, दूसरा आयुर्वेद यानी चिकित्सा पर चरक संहिता का एक संपादित रूप, और तीसरा योग पर योग सूत्र। वाह! अब जरा इस कॉम्बिनेशन को देखिए। व्याकरण का काम है वाणी को शुद्ध करना, ठीक है। आयुर्वेद का काम है शरीर को शुद्ध करना, और योग का काम है मन को शुद्ध करना। वाणी, शरीर और मन। बिल्कुल। ये एक इंसान की भलाई को कितने बड़े और एक जुड़े हुए नजरिए से देखने वाली बात है। ये दिखाता है कि वो इंसान के पूरे वजूद को, उसकी बोली, उसके शरीर और उसके मन को एक साथ साधना चाहते थे। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब वो सिर्फ एक योगी नहीं बल्कि एक तरह के होलिस्टिक साइंटिस्ट थे। हाँ, कह सकते हैं। और जहाँ इतिहास थोड़ा धुंधला हो जाता है वहाँ कहानियाँ और भी मजेदार हो जाती हैं। मैंने पढ़ा है कि उन्हें कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि आदिशेष का अवतार माना जाता है। जी, आदिशेष यानी 1000 सिरों वाले ब्रह्मांडीय नाग। ये कहानी क्या है? हाँ, ये कहानी पतंजलि के किरदार को एक अलग ही गहराई देती है। पौराणिक कथा के अनुसार आदिशेष वो नाग हैं जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। एक बार उन्होंने विष्णु को तांडव नृत्य करते देखा और वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने भी नृत्य सीखने की इच्छा जताई। अच्छा? लेकिन इसके लिए उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना था। एक दूसरी कहानी ये भी है कि वो मानवता को योग का ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर आए थे। और वो एक ऋषि की हथेली पर गिरे थे, है ना? एक छोटे सर्प के रूप में। बिल्कुल, इसीलिए उनका नाम पड़ा पतंजलि, यानी गिरी हुई अंजलि। इसीलिए उनकी मूर्तियों में वो आधे इंसान और आधे सांप के रूप में दिखाए जाते हैं। कमर से ऊपर इंसान और नीचे एक कुंडलित सांप। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसका एक गहरा प्रतीकावाद है। क्या मतलब है इसका? देखिए, सांप या नाग दुनिया की कई सभ्यताओं में ज्ञान, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक रहा है। यहाँ उनका सर्प रूप उस आदिम ऊर्जा यानी कुंडलिनी शक्ति को दिखाता है। अच्छा। जिस पर एक योगी नियंत्रण पा लेता है, और उनके जुड़े हुए हाथ यानी अंजलि मुद्रा वो प्रार्थना और सम्मान का प्रतीक हैं। तो उनकी मूर्ति हमें एक नजर में ही सब कुछ बता देती है। हाँ, कि ये वो गुरु हैं जो विनम्रता के साथ उस दिव्य ज्ञान को धारण करते हैं जो हमारी सबसे गहरी ऊर्जाओं को बदल सकता है। ये तो सिर्फ उनके व्यक्तित्व की बात हुई, जो अपने आप में पूरी किताब है। लेकिन अब उनके सबसे जरूरी काम पर आते हैं। योग सूत्र। हाँ, योग सूत्र, जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। मैंने सुना है कि ये कोई मोटी सी किताब नहीं है बल्कि बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। हाँ, ये इसकी सबसे अनोखी बात है। योग सूत्र में करीब 195 या 196 सूत्र हैं। सूत्र का मतलब ही होता है धागा। धागा? जी,
ये छोटे सारगर्भित वाक्य हैं जिन्हें याद रखना आसान हो। ये आज के जमाने के ट्वीट्स जैसे हैं जिनमें बहुत कम शब्दों में गहरी बात कह दी गई हो। हाँ, ये अच्छी तुलना है। विचार ये था कि एक शिष्य इन सूत्रों को याद करेगा और फिर गुरु उनके छिपे हुए अर्थों को विस्तार से समझाएगा। इसे राजयोग यानी शाही योग का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और मैंने पढ़ा है कि इसमें एक सूत्र ऐसा है जो योग की पूरी धारणा ही बदल देता है। शायद पहले अध्याय का दूसरा सूत्र। आप बिल्कुल सही सूत्र की बात कर रही हैं। वो क्या है और इतना खास क्यों है? वो सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। अगर हम इसका शब्द दर शब्द मतलब समझें तो योग की पूरी पहेली सुलझ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। इसमें 3 मुख्य शब्द हैं। पहला है चित्त। चित्त। इसका सीधा सा मतलब मन नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चित्त हमारी चेतना का पूरा दायरा है, जिसमें हमारे विचार, भावनाएं, यादें, संस्कार सब कुछ शामिल है। तो एक तरह से दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही। आप इसे अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकती हैं। ओके। चित्त यानी हमारा पूरा मेंटल स्पेस। और दूसरा शब्द वृत्ति। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। वृत्ति का मतलब है उतार चढ़ाव या लहरें। लहरें। हाँ, हमारे चित्त में हर पल जो कुछ भी चल रहा है, कोई विचार आया, कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई, किसी बात पे गुस्सा आया, कोई योजना बनाई, ये सब वृत्तियां हैं। ये हमारे मन की सतह पर उठने वाली अनगिनत लहरें हैं। आप इन्हें अपने दिमाग में लगातार आने वाले पॉपअप एड्स की तरह भी सोच सकते हैं, जो ध्यान भटकाते रहते हैं। हाँ, पॉपअप एड्स, ये बड़ी एनालॉजी है। तो चित्त यानी मन का ऑपरेटिंग सिस्टम और वृत्ति यानी उसमें चलने वाले अनगिनत प्रोग्राम्स और पॉपअप्स। तो फिर निरोधा का क्या मतलब हुआ? निरोधा का मतलब है रोकना, शांत करना या नियंत्रित करना। अच्छा। तो अब तीनों को एक साथ जोड़िए। योग मन चित्त की लहरों, वृत्तियों को शांत करने निरोधा की प्रक्रिया है। 1 मिनट रुकते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। लेकिन उसका मन 1000 दिशाओं में भाग रहा है, तो पतंजलि के हिसाब से वो असल में योग नहीं कर रहा है। बिल्कुल। योग का असली मैदान तो शरीर नहीं बल्कि मन है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही वो आहा वाला क्षण है जो योग की पूरी तस्वीर बदल देता है। पतंजलि के लिए शरीर एक जरूरी औजार है, लेकिन लक्ष्य शरीर को लचीला बनाना नहीं, बल्कि मन को स्थिर और शांत करना है। क्योंकि जब तक मन की ये लहरें शांत नहीं होते, हम कभी भी अपनी असली गहराई, अपने सच्चे स्वरूप को नहीं देख सकते। जैसे किसी झील का पानी जब तक शांत ना हो, आप उसकी तलैटी नहीं देख सकते। तो अगर मन को शांत करना ही लक्ष्य है, तो इसका अंतिम पड़ाव क्या है? मतलब जब ये सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो क्या होता है? पतंजलि उस अंतिम अवस्था को कहते हैं कैवल्य। कैवल्य। कैवल्य का अर्थ है अकेलापन या पूर्ण मुक्ति। ये वो अवस्था है जब हमारी चेतना इस भौतिक दुनिया, हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी पहचान के बंधनों से पूरी तरह आजाद हो जाती है। आत्म साक्षात्कार की स्थिति। जी, जहां व्यक्ति अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। ये योग की साधना का सबसे ऊंचा शिखर है। ये सुनने में बहुत गहरा और शायद थोड़ा मुश्किल भी लगता है। क्या पतंजलि ने सिर्फ ये बताया कि लक्ष्य क्या है, या वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता भी दिखाया है, कोई प्रैक्टिकल गाइड? हाँ, और यही योग सूत्रों की सबसे बड़ी खूबी है। वो सिर्फ फिलॉसफी नहीं देते, बल्कि एक पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप भी देते हैं। अच्छा। इसी को अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाला रास्ता। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक एक्सरसाइज रूटीन नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है, एक कंप्लीट गाइड है। 8 कदम। ठीक है, तो इसका पहला कदम क्या है? क्या ये आसन है? नहीं, और यही बात ज्यादातर लोगों को हैरान करती है। पहले 2 कदम आसन से भी पहले आते हैं। अच्छा। पहला है यम और दूसरा है नियम। यम हमारे सामाजिक आचरण के बारे में है। मतलब हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करें। हाँ, इसमें 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा, मतलब किसी को मन, वचन या कर्म से चोट ना पहुंचाना। सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। सही। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या अहिंसा या सत्य जैसे सिद्धांतों पर पूरी तरह चलना मुमकिन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर गुरु ये समझाते हैं कि ये कठोर नियम नहीं, बल्कि दिशा निर्देश हैं। इनका मकसद हमारे मन में पैदा होने वाले टकराव को कम करना है।
जब हम झूठ बोलते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं तो सबसे ज्यादा अशांति हमारे अपने मन में होती है। सही बात है। तो यम का पालन दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। ये योग के रास्ते की नींव है। समझ गई। तो यम है हमारा बाहरी दुनिया से रिश्ता, और नियम क्या है? नियम हमारा खुद से रिश्ता है, हमारे व्यक्तिगत अनुशासन। अच्छा। इसमें भी 5 सिद्धांत हैं। शौच यानी शरीर और मन की शुद्धता, संतोष, तपस यानी अनुशासन, स्वाध्याय, आत्मचिंतन। हाँ, और ईश्वर प्रणिधान यानी किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पण। तो आप देख सकती हैं, योग की शुरुआत हमारे रोजमर्रा के आचरण और नजरिए से होती है। और अगर ये नींव ही कमजोर है तो आगे की इमारत टिक नहीं सकते। बिल्कुल। और अब आता है तीसरा कदम, जिसके बारे में सब जानते हैं, आसन। लेकिन यहाँ भी एक बहुत चौंकाने वाली बात है ना? बिल्कुल। आज हम योग का मतलब समझते हैं दर्जनों मुश्किल पोजेस, लेकिन पतंजलि ने योग सूत्र में आसन को बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित किया है। कैसे? वो कहते हैं स्थिर सुखमासनम। स्थिर सुखमासनम। यानी आसन वो है जो स्थिर भी हो और सुखद भी हो। उसका एकमात्र उद्देश्य है ध्यान के लिए शरीर को एक आरामदायक और स्थिर स्थिति में तैयार करना। बस सिर्फ इतना ही। तो आज हम जिसे पावर योग या विन्यास फ्लो कहते हैं, उसका पतंजलि के योग से कोई लेना देना ही नहीं है। उतना सीधा नहीं। ये समझना जरूरी है कि आज हम जिस शारीरिक योग को देखते हैं उसका ज्यादातर विकास मध्ययुगीन हठयोग परंपराओं में हुआ, जो पतंजलि के कई सदियों बाद आई। जी। पतंजलि का जोर आसन के बाहरी रूप पर नहीं बल्कि उस आंतरिक स्थिरता पर था जो मन को एकाग्र करने के लिए जरूरी है। सही है। जब तक शरीर हिलेगा या दर्द होगा तब तक मन कैसे शांत हो सकता है? बस यही बात है। तो आसन का मकसद शरीर को साधना है ताकि वो ध्यान में बाधा ना बने। ठीक है, तो नींव रखी यम, नियम, शरीर को स्थिर किया आसन। इसके बाद क्या? एक बार शरीर स्थिर हो जाए तो अगली सबसे बड़ी बाधा होती है हमारी सांस। हाँ, हमारी सांस और हमारी भावनाएं सीधे जुड़ी होती हैं। गुस्से में सांस तेज हो जाती है, शांति में गहरी और धीमी। तो चौथा कदम है प्राणायाम, यानी अपनी जीवन ऊर्जा प्राण को सांस के जरिए नियंत्रित करना। जब हम सांस को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने मन की अवस्था को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये एक के बाद एक रुकावटों को हटाने जैसा है। पहले सामाजिक व्यवहार, फिर व्यक्तिगत अनुशासन, फिर शरीर, फिर सांस। इसके बाद बचती हैं हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जो लगातार बाहर की दुनिया की जानकारी अंदर लाती रहती हैं और मन को भटकाती हैं। तो पांचवा कदम इंद्रियों पर कंट्रोल है। हाँ, प्रत्याहार, जिसका मतलब है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना। ये बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया की यात्रा का एक अहम मोड़ है। तो पहले 5 कदम हमें बाहरी दुनिया से अंदर की ओर ले आते हैं। इसका मतलब असली योग तो यहाँ से शुरू होता है। एक तरह से हाँ। आखिरी 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि विशुद्ध रूप से मानसिक प्रक्रियाएं हैं। इन्हें अंतरंग यानी आंतरिक साधन कहा जाता है। जी। छठा कदम है धारणा, यानी किसी एक चीज पर मन को टिकाना या एकाग्रता, कंसंट्रेशन। जैसे मोमबत्ती की लौ पर या किसी मंत्र पर ध्यान लगाना। बिल्कुल। और ध्यान और समाधि इससे कैसे अलग हैं? ये तीनों शब्द अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं। इसे एक बहुत सुंदर उपमा से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने मन को पानी की एक अकेली बूंद पर टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। बार बार आपका मन भटकेगा और आप उसे वापस लाएंगे। ये प्रयास धारणा है। जब आपका ध्यान बिना किसी रुकावट के उस बूंद पर बना रहता है, जैसे तेल की एक अटूट धारा गिर रही हो, तो वो अवस्था ध्यान है, मेडिटेशन। और समाधि? और अंत में जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि आप बूंद और देखने की प्रक्रिया के बीच का फर्क ही मिट जाता है, जब जानने वाला और जानने की वस्तु एक हो जाते हैं, तो वो अवस्था समाधि है, अब्जॉर्प्शन। वाह! पहले किसी एक चीज पर फोकस करना, फिर उस फोकस का एक फ्लो बन जाना और आखिर में उस चीज के साथ एक हो जाना। जी। ये तो चेतना की बहुत ही अलग अवस्था लगती है। तो ये 8 अंग मिलकर हमें कैवल्य तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह अस्तित्व की बाहरी परतों से शुरू होकर सबसे गहरे केंद्र तक जाने की यात्रा है। व्यवहार को सुधारना, शरीर और सांस को साधना, इंद्रियों को भीतर करना, और फिर मन को एकाग्र करके उसकी गहराइयों में उतरते जाना, जब तक कि हम अपने असली स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते। यही पतंजलि का अष्टांग योग है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें
तो पतंजलि एक ऐसे रहस्यमयी ऋषि थे जिन्होंने योग के बिखरे हुए ज्ञान को एक व्यवस्थित दर्शन में पिरोया। उनके लिए योग का मतलब शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं, बल्कि मन में चल रही उथल-पुथल को शांत करना था। बिल्कुल सही। और उनका अष्टांग योग सिर्फ आसन नहीं, बल्कि नैतिकता से शुरू होकर समाधि तक पहुंचने का एक पूरा जीवन दर्शन है। आपने एकदम सही सारांश दिया। और पतंजलि की विरासत आज भी उतनी ही जिंदा है। हजारों साल पहले लिखे गए ये सूत्र आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। ये कमाल की बात है। उन्होंने एक ऐसा ढांचा दिया जो किसी एक समय या संस्कृति से बंधा नहीं है और आज भी लोगों को अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में आंतरिक शांति खोजने में मदद कर रहा है। ये बात उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक बनाती है। आपने कहा भागदौड़ भरी जिंदगी, इसी से मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है। पूछिए। पतंजलि योग को चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं, मन के उतार चढ़ाव को शांत करना। अगर हम आज की दुनिया को देखें, जहां हर पल फोन पर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया है, सूचनाओं की बाढ़ है, तो क्या ये प्राचीन ज्ञान आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। शायद पतंजलि ने उस जमाने में भी मन के कोलाहल को सबसे बड़ी समस्या माना था, लेकिन आज तो ये समस्या कई गुना बढ़ गई है। सही बात है। आज हमारे पास ध्यान भटकाने के इतने साधन हैं जितने इतिहास में कभी नहीं थे। ऐसे में अपने मन को शांत और स्थिर रखने की ये कला शायद अब एक जरूरत बन गई है, सिर्फ एक आध्यात्मिक खोज नहीं। ये सोचने वाली बात है कि जिस समस्या का हल पतंजलि ने 2000 साल पहले दिया था, हम आज उसी समस्या के सबसे चरम रूप का सामना कर रहे हैं।